टीवी से कहा करण नाम के लड़के से उसने शादी की है और उसने ये भी कहा कि सार्थक नाम का उसका बॉयफ्रेंड था। सार्थक ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। सार्थक के मना करने पर ही उसने करण से शादी की। तो ये कोई एक लव ट्रायंगल टाइप का अभी फिलहाल दिख रहा है, लव ट्रायंगल जैसी स्थिति दिख रही है। पहले कोई सार्थक नाम के लड़के से प्यार करती थी श्रद्धा, वो उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन बताया जा रहा है कि जब सार्थक ने शादी करने से इनकार किया तो फिर श्रद्धा ने करण से शादी कर ली। कहाँ थी शादी तक, कहाँ शादी की आपने? जी मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। किससे शादी की आपने? करण से। करण कौन है? हाँ, करण कौन है? करण को मैंने एक आध बार इंदौर में मिली हूँ। और सार्थक? सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे शादी से मना करा था, इसलिए मैंने करा। तो श्रद्धा एनडीटीवी पर आई, उन्होंने एनडीटीवी से बात की है और श्रद्धा ने बताया है कि जिस करण से उसने शादी की है वो एक दो बार उनसे मिला है और उनसे श्रद्धा ने शादी कर ली। और सार्थक जब पूछा गया कि सार्थक कौन है तो श्रद्धा ने कहा कि सार्थक उनका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस वजह से श्रद्धा ने करण से शादी कर ली। तो 7 दिन से जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि आखिर श्रद्धा तिवारी है कहां, अब आप देख भी रहे हैं, हाथ में चूड़ियां हैं, माथे पर सिंदूर है, शादी करके आ गई हैं। बताया गया कि महेश्वर में शायद शादी हुई है और उसके बाद वो मंदसौर में थी, फिर मंदसौर से पति के साथ इधर इंदौर वापस आ गई है। आगे बढ़ते हैं। लापता श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने भी कहा है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा 10 दिन तक श्रद्धा को करण से अलग रखेंगे, 10 दिन बाद भी शादी की बात होगी तो ही मानेंगे। करण के पास खिलाने के पैसे भी नहीं थे, अगर बेटी नहीं मानी तो फिर शादी करवाएंगे। ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊं, आगे बढ़ूं? तो मैं बोला बेटा तुम फोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपए अभी भेजता हूं और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज्यादा और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूं सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। बच्ची को मैं 500 रुपए मतलब इसके फोन पे भेजा। इन लोगों ने बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंचा, चूंकि मेरे को बहुत सारी चीजों का शक था। मैं बच्ची के पास रेलवे स्टेशन में मतलब बाहर खड़ा रहा, अंदर लेने के लिए उसके मामा जी को भेजा, उसके फूफा जी को भेजा, दीपक चतुर्वेदी मेरा भांजा है उसको भेजा। ये लोग बच्ची को लेके आए, कार में बैठाया, यहाँ हम सूचना दिए कि हमारी बच्ची मिल गई है, आगे आप बताएं क्या करना है। बोला गया आप सीधे थाना लेके आइए और मैं सीधा थाने लाया। करण ने मेरे को बताया कि मेरे को ये बच्ची रेलवे स्टेशन में मिली है रतलाम में और ये काफी डिस्टर्ब थी, ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड कर लेगी। तो मैं ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड करेगी, तो मैं उसको समझाया कि पापा या मम्मी से तू बात करा दे मेरी, तो ये वो बात कराने को तैयार नहीं थी, बोली शादी ही करना है, अगर वो हो तो चलो करो। तो फिर मैं जाके शादी कर लिया। 10 तारीख के 10 दिन बच्ची अकेली छोड़ी जाएगी और 10 दिन बाद अगर वो बोलेगी तो मानूंगा, अभी नहीं मानूंगा।